नमस्कार, ज्योति सिंगरानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एकदम से सटीक जानकारी दूंगी करियर के बारे में। हाथ की रेखा को देख के आप कैसे पता कर सकते हैं कि हमें इसी करियर में जाना चाहिए और इसी करियर में हमें सफलता मिलेगी। आज हम लोग वीडियो में टू द पॉइंट बात करेंगे और मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहें आप लोग। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि मैं कोई भी नई वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आप तक जाए। और साथ ही साथ मैं आज आपको कुछ रेमेडीज भी बताऊंगी, हो सकता है अगर वीडियो ज्यादा लंबा ना बने। चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, आज मैं अपनी एकदम हथेली को देख के आप सही करियर का चुनाव खुद से भी कर सकते हैं। तो किस प्रकार से देखें, देखिए जैसा कि ये आप वीडियो में देख रहे हैं, ये आज मैं आपको भाग्य रेखा लक लाइन को काउंट करने के बारे में भी बताऊंगी, कैसे एज निकालते हैं। लाइफ लाइन, माइंड लाइन के बारे में मैंने बहुत सारा वीडियो बना रखा है, इसके बारे में भी मैंने बना रखा है, लेकिन फिर से मैं एक बार आपको बता रही हूँ कि एज को कैसे हम लोग निकालेंगे, कैलकुलेट कैसे करेंगे भाग्य रेखा में। तो यहाँ पे आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताती हूँ। देखिए, करियर के बारे में जानना है तो आपको शनि की रेखा को जानना बहुत ही जरूरी है। शनि की रेखा जो होती है ना, जिसको कि हम लोग लक लाइन बोलते हैं, हम लोग वेल्थ लाइन बोलते हैं, हम लोग विद्या रेखा बोलते हैं, कई नामों से जाने जाते हैं ये शनि की रेखा। देखिए, आपके हाथ में जो है ना लाइफ लाइन, माइंड लाइन और हार्ट लाइन, ये तीनों लाइन ये डोमेन है आपका कार्य करने का। लेकिन कौन सा कार्य करेंगे, इसका डोमेन जो जाता है, इसका जो सारा देखभाल की चीजें जो होती है ना, ये सारा जो डिपार्टमेंट है ये है शनि महाराज के पास, यानी कि लक लाइन के पास में। अब आप बोलेंगे क्या जिसके हाथ में लक लाइन नहीं है क्या वो नहीं कुछ कर सकता है? तो बिल्कुल कर सकता है। देखिए, इसका फंडा क्या होता है ना कि अगर आपके हाथ में लक लाइन मिला है तो लक लाइन मिला है तो कहीं ना कहीं आपने पिछले जन्म में ही अगले जन्म का रिजर्वेशन कर रखा है कि अगले जन्म में हमें जाके यही काम करना है। यानी कि आपके हाथ में लक लाइन है, जिस प्रकार से भी लक लाइन है, निर्दोष हो, दोष युक्त हो, तो आपको चेक करना है कि कौन सा कार्य करना है। ये पहले से डिसाइडेड है हमारा, जिसका लक लाइन है ना, हमारा रिजर्वेशन है कि हमें जाके इसी प्रकार से स्ट्रगल करना है, इसी प्रकार से हमें कार्य करना है। लेकिन जिसके हाथ में लक लाइन नहीं है तो उनका कोई बाउंडेशन नहीं है, बिल्कुल वो स्वतंत्र हैं अपना करियर चुनने के लिए, अपने कर्म चुनने के लिए। और वहीं पे अगर जिसका लक लाइन है तो हमें स्वतंत्रता नहीं मिली है, हमें पहले से डिसाइड करके भेजा गया है कि तुम्हें यही कार्य करना है और कैसे भी करके घूम फिर के हम वही कार्य करेंगे। आप देख लीजिएगा इस चीज को। तो यही होता है, अगर लक लाइन है तो, नहीं है तो। ठीक है, अब नहीं है तो आप किसी भी तरह के करियर को चुनाव कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको हाथ का एनालिसिस करवाना पड़ेगा। कौन सा एरिया ज्यादा डेवलप है, कौन सा माउंट, कौन सा ग्रह आपको सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो चलिए करियर के बारे में जानते हैं। तो देखिए, सबसे जो सपोर्टिव, सबसे जो अच्छा लाइन बोला गया है वो मून लक लाइन बोला गया है। अब मून लक लाइन क्यों बोला गया है? देखिए, मून जो होता है एक तो मन का कारक होता है। कोई भी व्यक्ति मन के अकॉर्डिंग कार्य करेगा तो उस कार्यों में ज्यादा सफलता मिलेगा। एक दूसरी चीज, मून जो होता है ये होता है आपके जनता का, दूसरे लोगों का भला करते हुए कार्य करने का। चाहे आप पब्लिक सेवा में चले जाइए, या फिर आप ऑकल्ट के एरिया में आ जाइए, या फिर आप फिल्म इंडस्ट्री में चले जाइए, या फिर आप नेता, अभिनेता, किसी भी प्रकार के कुछ भी आप बनते हैं तो उसमें आपको पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट होता ही होता है। मून लक लाइन ये होता है आपके बर्थ प्लेस से दूर, है ना, बर्थ प्लेस से दूर तक आपका नेम फेम होगा। एक अगर नहीं भी हुआ तो बर्थ प्लेस से दूर जाके आपको सक्सेस मिलेगा, आफ्टर मैरिज सक्सेस मिलेगा। ये सारे मून लक लाइन के होते हैं क्राइटेरिया की। मून लक लाइन है तो आपको ये सब फायदा है, ये सब सुविधाएं, फायदा मिलेगी। ठीक है, अब देखिए है क्या कि मैं क्या बोलती हूँ, आपको शनि की रेखा देखनी है। अब शनि की रेखा ही हम लोग क्यों बोलते हैं और इसी लाइन को कैसे हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये रेखा ही हमें बताएगा कि हमें इस क्षेत्र में करियर को लेके जाना है। देखिए, शनि की जो भी रेखा कहीं से भी निकल के, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, कहीं से भी निकल के आपके शनि के माउंट पे जाए, आपके सैटर्न पे जाए, तो इट मीन्स यही आपका शनि रेखा है, यही आपका भाग्य रेखा है। इसी के अकॉर्डिंग आपको कार्य करना है। शनि क्या होता है? शनि को कर्म बोलते हैं ना, शनि कर्म करवाते हैं और शनि मनी। आप कोई भी काम करते हैं तो आपका एक्सपेक्टेशन तो जरूर ही रहता है, भले कोई बोलते हैं कोई ना बोले, लेकिन सबका एक्सपेक्टेशन रहता है कि हमें कुछ पैसे आए हैं सामने से, या फिर हम कहीं पे जॉब कर रहे हैं, या फिर कोई भी कार्य कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो हमें पैसे चाहिए, है ना। तो पैसे चाहिए, इसके लिए क्या है, शनि को हम लोग मनी का भी कारक बोलते हैं ना। तो यहाँ पे आपको देखना है, कोई भी लाइन अगर यहाँ तक जाए इसका मतलब है कि यही आपका शनि का लाइन है। इसी को हम लोग लक लाइन कहते हैं, इसी को हम लोग विद्या रेखा कहते हैं, सारे कुछ कहते हैं। ठीक है, देखिए शनि की जो रेखा होती है ना, ये आपको बड़ी सटीकता से बता देगा, बड़े आसानी से बता देगा कि आपको कौन सा कार्य करना है। आपके लिए वैसा कार्य निर्धारित है, बाउंड्री
सेट किया हुआ है। अब जिसके हाथ में लक लाइन नहीं रहेगा उसका कोई बाउंड्री सेट नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है, किसी भी फील्ड में वो कर सकता है काम। लेकिन जिसके में लक लाइन है उसके बारे में मैं बात करूं तो इन लोगों का ना बाउंड्री सेट रहता है, उनको उसी के अकॉर्डिंग जो है ना वातावरण मिलता है, एनवायरमेंट मिलता है, उसी के अकॉर्डिंग ये लोग अपना काम करते हैं। अब देखिए शनि का रेखा का उद्गम स्थान जहां से रहेगा तो वही कर्म आपको करना है इस जन्म में, ठीक है। तो मून लक लाइन मून से आ रहा है, आप जैसा कि इसमें देख रहे हैं ये मून है, तो आपको कौन सा कार्य करना है। देखिए इसमें बहुत सारे क्षेत्र आते हैं। देखिए मून क्या होता है, आर्ट का भी कारक होता है। मून केयरिंग भी बोलते हैं, माँ के समान होता है, चंद्रमा बोलते हैं ना। जैसे आप कोई भी केयरिंग का जॉब हो गया, जैसे नर्स हो गए, बहुत अच्छे डॉक्टर हो जाते हैं, बहुत अच्छे हीलर हो जाते हैं, बहुत अच्छे रेकी हीलर हो जाते हैं, बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर होते हैं, पामिस्ट होते हैं, वास्तुशास्त्री होते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट होते हैं। मतलब तमाम ऐसे चीजें जिसमें कि आपका एक तरह से आपका उद्देश्य ही हो सामने वाला का भला हो, ठीक है। एक और शनि तक जा रहा है तो आपका भी भला होगा ही होगा, क्योंकि आपका भी पैसा आपके पास आएगा। करियर को क्यों हम लोग सेट करना चाहते हैं कि हमारे पास सब कुछ, हेल्थ वेल्थ सब अच्छा रहे। दूसरा चीज करना, यात्रा से रिलेटेड कोई काम करते हैं। आज के टाइम की बात करें, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में या पामिस्ट्री में हमेशा या फिर जितने भी ये इस तरह के विज्ञान है, साइंस है, इन सभी चीजों में ना देश काल पात्र को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है कि आप कहाँ पे कर रहे हैं, किस टाइम में कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं प्रेडिक्शन। तो आज के टाइम में ब्लॉगर आप कह सकते हैं, जो भी अच्छे ब्लॉगर बनना चाहते हैं उनका चंद्र देख लीजिए, मून में लक लाइन होगा, 100% उन्हें सफलता मिलेगी। क्योंकि पहले के टाइम में बहुत अच्छे टूरिस्ट लोग होते थे ना, जो घूमते रहते थे, और जिनका मून लक लाइन होगा उनको घूमना फिरना भी बहुत ज्यादा पसंद आता है। तो ये भी जॉब कर सकते हैं, मार्केटिंग का जॉब कर सकते हैं, आप आर्टिस्ट बहुत अच्छे मूर्तिकार बन सकते हैं, बहुत अच्छे कला के क्षेत्र में, जितने भी आर्ट के क्षेत्र में है उसमें अपना करियर बना सकते हैं, बहुत अच्छे नेता बन सकते हैं, बहुत अच्छे अभिनेता बन सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे आपकी सफलता का जिम्मेदारी जनता के हाथ में है, और जहाँ पे भी सफलता की जिम्मेदारी जनता के हाथ में रहती है तो वहां पे ये मून को देखना बहुत ही जरूरी है। मैं लक लाइन का भी एज करने के लिए मैं आपको बताती हूँ। मीडिया का क्षेत्र आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ये लोग जो होता है ना, जनता के सपोर्ट से बहुत अच्छा, आज के टाइम में जितने भी नेता अभिनेता हैं किसके सपोर्ट से ज्यादा अच्छे लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, जनता के सपोर्ट से जी रहे हैं। तो बिल्कुल, तो ये होता है मून लक लाइन। अगर ये है तो आप ये सारे कैरियर को चुन सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर किसी का लक लाइन अगर शुक्र से जाए तो क्या होता है। देखिए शुक्र से जाए दो चीज होता है, मैंने शायद रील्स में भी बताया है कि अगर इस तरह से जाए तो ये इसमें लव मैरिज होता है। इसमें पूरी तरह व्यक्ति, क्योंकि शुक्र आपके फैमिली का होता है, वृत्तीय स्थान भी बोला जाता है इसे, तो आपके फैमिली का होता है ये, तो यानी कि फैमिली के अकॉर्डिंग ही व्यक्ति चलते हैं। अरेंज मैरिज सबसे ज्यादा चांसेस होता है, और यहाँ पे थोड़ा सा ना अनमैचेबल मैरिज कह सकते हैं, जिसका कि मैच नहीं हो किसी ना किसी वजह से, जिनका भी लड़का हो या लड़की हो, तो इनके जो पार्टनर होंगे ना उनका एज गैप बहुत ज्यादा होता है, 10 साल 12 साल का एज गैप होता है अगर इस तरह से शुक्र से जाए लाइन। एक हाँ, दूसरी चीज क्या है, अगर इस तरह से जाती, ये लोग अपने फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। जैसे इनके फैमिली में कुछ कर रहे हैं दादा, तो वही पापा करेंगे, वही ये करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। ऐसा नहीं कि आगे नहीं बढ़ाएंगे। शनि पे गया इट मीन्स पैसा आया, शनि पे गया इट मीन्स मनी आया। तो आपको देखना यह है, अगर शुक्र से जाए तो फैमिली के थ्रू या फैमिली के रेफरेंस से या फैमिली के ही कार्य को आगे बढ़ाना है। ये नेता होंगे तो इनके बच्चे भी नेता ही निकलेंगे, ये अभिनेता होंगे तो अभिनेता ही निकलेंगे, बिजनेसमैन होंगे तो बिजनेसमैन ही, डॉक्टर, मतलब जिस तरह का प्रोफेशन इनके फैमिली में चला आ रहा होगा उसी प्रोफेशन को ये लोग आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। उसी प्रकार से अगर मंगल से जाए तो क्या होता है। देखिए मंगल से अगर शनि पे जाए, कुंडली में ये दुर्घटना का योग जरूर बनाता है, बट यहाँ पे तो ऐसे जातक बहुत ही हिम्मत वाला काम करते हैं, है ना। ऐसे लोग अक्सर आप देखेंगे डिफेंस में जाना, तीनों सेना में से कोई भी सेना में जा सकते हैं, थल वायु जल तीनों में से, ठीक है। अगर इसका सपोर्ट यहाँ पे मिले तो बहुत अच्छे खिलाड़ी भी हो सकते हैं, बहुत अच्छे क्रिकेटर भी हो सकते हैं। मतलब जहाँ पे फिजिकली इन्वॉल्वमेंट हो वो कार्य करेंगे, उनमें इनको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी, ठीक है। उसी प्रकार से अगर आप कभी भी देखेंगे अंदरूनी मंगल से जाए, देखिए अंदरूनी मंगल से जाना ये अच्छा नहीं बोला गया, ये इसलिए अच्छा नहीं बोला गया, इस तरह के लोग लेबर वर्क में ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। आप लेबर्स के हाथ देखेंगे तो उनके हाथ में आपको देखेगा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फिजिकली काम करना है ना, फिजिकली कार्य। जैसे कोई रिक्शा ठेला चला रहे हैं तो वो फिजिकली काम कर रहे हैं ना, ईटा तोड़ रहा है तो फिजिकली काम कर रहा है, लाइक तो फिजिकली काम, तो इसीलिए इसको थोड़ा निगेटिव बोला गया है। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इन लोगों का स्टेमिना हो गया, इम्यूनिटी पावर हो गया, स्टेमिना वगैरह सही नहीं होता है। तो ये चीज आपको ध्यान देना है। अब देखिए ये तो हो गया मल्टीपल लक लाइन, क्या करियर चुनाव करें। अच्छा, एज को कैसे डिफाइन करें, हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट बनाएंगे, ठीक है, उसके बाद यहाँ से करेंगे। अब मान लीजिए किसी का लक लाइन यहाँ से निकला हो, यहाँ से निकला हो, ये एरिया पूरा
ये 21 का एरिया होगा। तो ऐसे जातक को आप देखेंगे 21 के एज से ही सेटलमेंट शुरू हो जाता है, एकदम से विजन क्लियर हो जाएगा, करना क्या है उसके अकॉर्डिंग ये काम करेंगे, क्लियर हो जाएगा। जिन भी जातक का अगर इस तरह से लाइन यहाँ से निकले, यहाँ से लक लाइन निकले है ना, यहाँ से आप देखेंगे तो 28 का साल होगा। आप लक लाइन को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, 21, 28, 35, जहाँ पे ये कटे इस तरह से आपको क्या करना है, पिंकी फिंगर की जड़ को लेना है, मूल को यहाँ पे यहाँ से एक लाइन खींचना है। तो ये एज हो गया आपको 35 का, ठीक है। यहाँ से लेना है, अगर सपोज यहाँ से कोई इसके एरिया से निकले तो ये 42 के राउंड, अगर यहाँ से इस तरह से कोई लक लाइन निकल रहा है तो ये 56 के। तो इस तरह से हम लोग एज काउंटिंग करेंगे। देखिए इस प्रकार से आप देखिए, ध्यान से देखिए ये इस प्रकार से है, इस प्रकार से है, ये इससे है, ठीक है। तो यहाँ से 21 हो गया, सपोज यहाँ पे आया तो 28 हो गया, और यहाँ पे कट इसको हम लोग 35 मानेंगे, और यहाँ पे इन दोनों के बीच का जो यहाँ बनेगा ये 42 हो जाएगा, और यहाँ पे 56 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग, सबसे आसान होता है लक लाइन को आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि किस टाइम में हमारा भाग्योदय होगा। इसको हम लोग इस तरह से भी कह सकते हैं कि हमारा भाग्योदय किस टाइम में होगा। और सबसे ज्यादा अगर आपको करियर के बारे में सटीक जानकारी चाहिए तो आप अपने लक लाइन को जरूर देखें। अगर लक लाइन नहीं है हाथ में, बॉन्डली कोई सेट नहीं है, जिसमें इंटरेस्ट है वो काम करिए, उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। जैसे ही सक्सेस मिलना शुरू होगा लक लाइन बनना शुरू हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे 56, 42 के एज में लक लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग बन रहा है, और उस टाइम में ये लोग बहुत अच्छी सफलता पा रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जिसके हाथ में लक लाइन नहीं है उनको सफलता नहीं मिलेगी, 100% उनको भी मिलेगी। इवन इनसे अच्छे होते हैं, क्योंकि इनका कोई बाउंड्री सेट नहीं होता जिनके हाथ में लक लाइन। जिनके हाथ में लक लाइन है उनके हाथ में बाउंड्री सेट है। तो आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, पुराने तो शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।